साईं की महिमा को बताना जरूरी है। तब हमारे बच्चे आस्था की तरफ जाएंगे। और बाबा से मांगना क्या है मुझसे? बाबा ने बिना मांगे बहुत कुछ दे दिया है मुझे। बाबा ने तो इतना दे दिया है कि इनका दर्शन करने का वक्त नहीं मिलता हम लोगों को। तो बाबा प्रसिद्ध भोजपुरी अभिनेता खेसारी लालन शिर्डी साईबाबांच्या समाधीला भेट दिली. निंदा करणाऱ्यांचा आभार मानत त्यानं सर्वजण सुखी झाले तरच आम्ही कलाकार लोकांचं मनोरंजन करू शकू असं म्हटलंय. माणसाला जेव्हा लोक नावं ठेवत असतात, त्याचे दोष सांगत असतात, तेव्हाच त्याचे जिवंत राहण्याला अर्थ आहे असं तो म्हणालाय. त्याचा कालचा इव्हेंट का रद्द झाला इथपासून तर ते त्यानं साईबाबांकडे काय मागितलं असं अनेक प्रश्न त्याला विचारण्यात आले. आज साईबाबांना माझ्यासाठी काहीच मागण्यासाठी आलो नाहीये. साईबाबांनी एवढं दिलं आहे की त्यांचा दर्शनासाठी येण्यासाठी वेळ मिळत नाही. नवीन वर्ष देशातील जनतेला सुखाचं आणि समृद्धीचं जावं एवढीच प्रार्थना साई चरणी केली असं भोजपुरी चित्रपटाच्या प्रसिद्ध अभिनेता खेसारी लाल यादव यांनी शिर्डीत म्हटलंय. बस नए साल के अवसर पे मैं सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी शुभकामना। और बाबा से मांगना क्या है मुझसे? बाबा ने बिना मांगे बहुत कुछ दे दिया है मुझे। बाबा ने तो इतना दे दिया है कि इनका दर्शन करने का वक्त नहीं मिलता हम लोगों को। तो बाबा से मैं किसी भी तीर्थ स्थल पे जाता हूँ तो कुछ मांगता नहीं, बट मैं यही मांगता हूँ कि भगवान आप सबको अच्छा रखो, लोग खुश रहें। खुश रहेंगे तो ही हमारी संगीत चलेगी, लोग खुश रहेंगे तभी हम अच्छे गा पाएंगे, लोग खुश रहेंगे तभी हम अच्छे एंटरटेन कर पाएंगे। तो एंटरटेन जो हमारा विषय है, तो एंटरटेन खुशी में ही होती है, गम में नहीं होती। तो बस हम भगवान से यही मांगते हैं कि बाबा आप दुनिया को खुश रखें, दुनिया को हैप्पी रखें, और ताकि हम सब मिलकर एक नई दिशा में अपने आप को लेके जा सके। किसी के प्रति अगर आपके मन में श्रद्धा है ना, तो दुनिया के किसी कोने में, चाहे कोई भी आपको बोल दे कि ये गलत है, ये सही है, तो हमारी भावना में ही गलती थी कि हमने ठीक से माना ही नहीं। तो वो हमारी गलती है कि हमने उनको अपनाया ही नहीं। जब हमारे परिवार में विवाद कैसे होता है? क्योंकि हम दुनिया की सुनते हैं। तो अगर हम दुनिया की सुनेंगे तो फिर आपका कोई नहीं सुनेगा। तो कोशिश करिए कि आप खुद का सुनिए, आपको क्या अच्छा लगता है उस विचारधारा में जाइए, क्योंकि मेहनत आपको करना है, आगे आपको बढ़ना है, ये सोच आपकी है। तो आप अपने सोच को जिसके प्रति रखे हैं उसके प्रति हमेशा एक विश्वास रखिए। नहीं तो पत्थर में भगवान नहीं होता, हमारा विश्वास ही उस पत्थर में भगवान जगा देता है। तो दुनिया में तो हर वो पत्थर भगवान का स्वरूप ही है, बट हमारा विश्वास इतना अटल होता है कि उस पत्थर में भी हम भगवान ढूंढ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हर आदमी को अपने विश्वास पे हमेशा कायम रखना चाहिए और विश्वास पे खड़े उतरना चाहिए कि हमारा विश्वास अगर इस माइक पे है तो इस माइक पे ही विश्वास मैं करूँगा, क्योंकि इस माइक की आवाज़ बहुत बड़ी है, इस चैनल की आवाज़ बहुत बड़ी है और ये आपके हाथ में है। तो आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी के साथ और उस विश्वास के साथ अपने आप को लेके चलिए, आपको दुनिया में कोई नहीं हिला सकता। बहुत सारी मूवियाँ हैं, 7-8 मूवी तो मेरी बन की रेडी हैं, कुछ रिलीज पे हैं, कुछ डबिंग पे हैं, कुछ का सेंसर में गया है। तो 8 मूवी है जो कि रिलीज पे है और 15-16 मूवी साइन किया हूँ, तो अब धीरे धीरे शूटिंग होती रहेगी। नहीं, एक्चुअली मैं पता नहीं अब किस रीजन से वो मैं हुआ कि मुझे जहाँ तक पता चला कि परमिशन का थोड़ा सा
वहाँ की सरकार परमिशन नहीं दिया, क्योंकि मेरे हर कार्यक्रम में क्राउड 3 से 4 लाख लोग हो जाते हैं और वो बड़ा रिस्की होता है। तो मेरा कार्यक्रम कराना वो थोड़ा-सा बहुत टफ जॉब हो जाता है कि वहाँ पीपल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और जगह अगर कम होती है तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है और नुकसान भी होती है। तो शायद उस रीज़न से शायद हो सकता है प्रशासन ने इस चीज़ को मना कर दिया होगा। मुझे तो मैं सुबह तक मुझे पता नहीं था। वो अचानक से जब भोजपुरी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट एक कंपनी है जो मुझे मैनेज करती है, तो उन लोगों की तरफ से मुझे कॉल आया कि सर वहाँ से अपडेट कुछ आ नहीं रहा है, तो शायद वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तब जाके मुझे पता चला। कुछ दिनों पहले आपके बारे में कुछ रूमर फैलाई गई। ये सब चीज़ें मैं कुछ तो हूँ जो मेरे बारे में दुनिया बोलती है, तो बस कुछ बनने की और कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ और बन जाऊँ कि दुनिया और बोले। जिस दिन दुनिया ये नहीं बोलेगी उस दिन बुरा लगेगा कि शायद मैं ख़त्म हो गया क्या। तो आप जिंदा हैं तब तक दुनिया आपको बोलेगी। जिंदा को हर आदमी रुलाना चाहता है, मरे हुए को कौन बोलता है। मरे हुए की तो आप कितने अच्छे हो जिंदा में आपको पता नहीं चलेगा, ये मरने के बाद पता चलता है कि आप सही थे या गलत थे। तो बस इंतज़ार उस दिन का है, उस घड़ी का है कि दुनिया कब मुझे अच्छा बोलेगी। और वो घड़ी मुझे लगता है कि भगवान ये जितना दिन बुरा बोल रही है कोशिश कर कि और मैं जितना दिन जीऊँ ताकि ये दुनिया बुरी बोलती रहे। वो पल थोड़ा टाइम लेना मुझे अच्छा कहलाने के लिए कि खेसारी बहुत अच्छा इंसान था, चला गया हमें छोड़ के। वो पल भगवान करे कि बहुत टाइम बाद आए ताकि मैं इस दुनिया में जितना बुरा बन सकूं, कोशिश है। अब मैं सबको ये तो बता नहीं सकता कि मैं क्या हूँ, क्योंकि कुछ लोग उसमें मेरी अच्छाइयों में भी गलती ढूंढ सकते हैं। कुछ लोग तो राम को भी गलत बोल देते हैं, कुछ लोग तो भगवान शिव को भी गलत बोल देते हैं, कुछ लोग भगवान साईं को भी गलत बोल देते हैं। तो देखिए, जिसको गलत बोलना है वो आपके अच्छाइयों में भी गलती ढूंढ लेगा, और जिसको सही बोलना है आपके गलती को भी सही करके दुनिया को बता देगा। तो विषय आपका विचारधारा है कि आप किसी चीज को कैसे प्रेजेंट करते हो, आपकी भावना किसी के प्रति आपके मन में क्या उपज हो रही है, वो बड़ा विषय है कि आप किसी के प्रति क्या सोचते हो। अगर हम सोचते हैं तो कुछ लोग हैं जो अपने माँ बाप को ही श्रवण जैसे पुत्र है जो अपने माँ बाप को ही भगवान मान के पूरी दुनिया का शेयर करा देते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। तो ये दुनिया है, इस दुनिया के विषय पे आप जाइएगा तो मुझे लगता है कि आप हंसते जाइएगा। तो कोशिश करिए कि उसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, उस भीड़ से निकलना है आपको, और निकल के अपने आप को बता दीजिए कि मैं अलग था। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज की जनरेशन जो है, आज की जनरेशन बहुत हमारे घर में चीज़ें पसंद की जाती है, टॉलीवुड की, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की। आजकल कोरियन हमारे घर में बच्चे कोरियन देखने लगे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ कि आज की जो जनरेशन है, आज की जनरेशन रामायण महाभारत नहीं पढ़ती है, आज की जनरेशन कुछ अलग ही पढ़ती है। आज की जनरेशन इंग्लिश बोलना चाहती है, आज की जनरेशन लोगों को हाय और हेलो बोलना चाहती है। तो समाज बहुत आगे चला गया है। मुझे लगता है कि आगे नहीं बल्कि संस्कार से दूर हो गया है। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, आजकल स्कूल होता है। तो अंतर तो होगा सर, हमने खुद को चेंज कर दिया। हमने अपने बच्चों को इतना बड़ा स्कूल दे दिया कि शायद उसकी क्षमता हमारी क्षमता से मिलती ही नहीं है, हमारी सोच उसके सोच से कभी मिलती नहीं। तो मैं सबको यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, बट इतना भी बड़ा मत दे दीजिए कि आपकी कद उसके कद से बहुत छोटा लगने लगे। संस्कार भी दीजिए उनको बताइए कि दादाजी का महत्व क्या होता है, उनको बताइए कि अपनी भाषा की महत्व क्या होती है, अपनी माँ की गरिमा क्या होती है। तो बहुत विषय है, और हमें अपने बच्चों को ये भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। राम की भूमि को बताना ज़रूरी है, साईं की महिमा को बताना ज़रूरी है। तब हमारे बच्चे आस्था की तरफ जाएंगे, और जो आस्था की तरफ जाएगा वो एक वचन पे 14 वर्ष वनवास काट सकता है। नामदार राधाकृष्णजी विखे पाटील आणि खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली एअरपोर्ट रोड लगत शिर्डी हद्दीत साईच्या ग्रुपच्या माध्यमातून रामनगरीचा भव्य प्रोजेक्ट। वैशिष्ट्ये शिर्डी एअरपोर्ट रोड लगत बस स्टॉप, शाळा, बँक 5 मिनिटांच्या अंतरावर, ड्रेनेज व स्ट्रीट लाईट, प्लॉटमध्ये प्रशस्त श्री राम मंदिर, साई समाधी मंदिरापासून 10 मिनिटांच्या अंतरावर,
MSAB पोल कनेक्शन, 20 फुटी अंतर्गत रस्ता व दोन्ही कडेने सुशोभित झाडे, रहिवाशांसाठी अनुकूल, शिर्डी नांदुर्गे शिवरस्ता लगत साई परिक्रमा मार्गालगत, प्लॉट लगत 18 मीटर प्रस्तावित रस्ता। तर त्वरा करा, आजच आपला प्लॉट बुक करा। बुकिंगसाठी संपर्क करा श्री गणेश तोरडमल 99 21 21 95 61, श्री शुभम वेणुनाथ गोंदकर 97 67 06 66 85।